टाइम दिल्ली के DSSB में भी PRT TGT PGT की वैकेंसी आई है। अब शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति TGT PGT की बात करें तो लगभग 40 वर्ष उनकी उम्र सीमा तय की गई थी पहले से। या केंद्र सरकार, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, MRS हो, जितने भी सेंट्रल बॉडीज़ है, या यूपी गवर्नमेंट हो, स्टेट की कई सारे गवर्नमेंट, जहाँ पर शिक्षकों की उम्र सीमा 40 वर्ष के आसपास है। लेकिन भाई दिल्ली गवर्नमेंट में जो टीचर वैकेंसी आई, इसमें लगभग 30 वर्ष वुमेंस की एज सीमा कर दी गई। अब इसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने ऑनलाइन मैं टीचिंग करता हूँ, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने आवाज़ उठाई, और इसको लेकर हम 29 जो अक्टूबर आपका है, इसको हम लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि वो सभी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, पुरुष अभ्यर्थी भी सभी शामिल हो, कि 29 अक्टूबर को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें आप सभी बड़ी संख्या में आइए। और अब जो दिल्ली में जो शिक्षक भर्ती आई है, उसकी 40 वर्ष जो उम्र सीमा है, उसकी मांग की जाए। अच्छा, पिछली बार शिक्षक भर्ती भी आई थी, उम्र सीमा 30 वर्ष की गई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट गए और उनको बेनिफिट मिला भी, 40 वर्ष उम्र सीमा कर दी गई। लेकिन अब की बार फिर से नोटिफिकेशन आया और फिर भी वही 30 वर्ष फिर से वही उम्र सीमा देखने को मिली। भाई जनरल के लिए 30 ईयर है, OBC SC के लिए रिलैक्सेशन 3 ईयर 5 ईयर, वुमेन्स के लिए भी रिलैक्सेशन 10 ईयर का हुआ करता था, इस बार नहीं दिया गया। तो इसको लेकर भी आवाज़ है। और शिक्षा में सुधार करके ही किसी देश का, किसी राज्य में विकास किया जा सकता है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार साक्षरता दर में काफ़ी पिछड़ा है। तो वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति करना, वहाँ के बच्चों को वहाँ के लोकल में शिक्षा जागरूकता को बढ़ाना तभी संभव है, बढ़ाएंगे तभी वहाँ का विकास संभव है, और तभी एक बेहतर राजनीति की जा सकती है। लेकिन हमारा उम्मीद और आशा तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं जो वर्तमान में है। आप भाई ने भी कहा भी कि मोदी जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बात गुजरात में करते हैं, आप बिहार में जाते हैं तो रील की बात करते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे आदमी रील तो बना नहीं सकते। अब वो विभिन्न राज्य, बिहार, यूपी राज्य ले लो, आप दिल्ली स्टेट ले लो, वहाँ पर चाहे हम बात करें जो बच्चों की शिक्षा है वो तभी सुदृढ़ होगी, या प्राथमिक शिक्षा को तभी हम मजबूती दे सकते हैं जब तक कि शिक्षक भर्तियाँ आखिर प्रॉपर करी जाए। अब बिहार की सरकार ने पिछले 2-3 शिक्षक भर्तियाँ तो करी, लेकिन चौथी बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर बिहार सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, और बार बार उसने ट्वीट हैंडल से या विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बार बार अवेयरनेस फैलाई कि 1,20,000 हम बिहार में चौथी शिक्षक बहाली देने जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे पिछले 1.5 से 2 वर्षों तक वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनल अभी वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया और बिहार में चौथी शिक्षक बहाली नहीं है। इसके लिए कई सारे अभ्यर्थियों और शिक्षकों के द्वारा बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट भी किया गया, और बिहार सरकार ने के कान में जूं तक नहीं रहेगी कि चौथी शिक्षक बहाली दिया जाए। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और बिहार के राज्य के वो सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी है, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार में शिक्षा की दर को भाई बढ़ाएंगे, शिक्षा जागरूकता लेकर आएंगे, तभी संभव है किसी स्टेट का विकास हो। अच्छा, जैसे मैं फैकल्टी हूँ, टीचिंग एग्जाम का मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग एग्जाम जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी है। अच्छा, वो बात हो चाहे बिहार का, चाहे यूपी का, चाहे दिल्ली स्टेट का, पिछले यूपी में भी 7 से 8 वर्षों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। लगभग 27,000 स्कूल यूपी में बंद कर दिए गए, प्राथमिक विद्यालय। अब आप बताइए, वो निचले तबके का समाज के वो व्यक्ति, वो अपने बच्चों को शिक्षा से कैसे दे पाएगा अगर प्राथमिक विद्यालय सुदृढ़ीकरण ना हो। जहाँ हम सार्वभौमिक शिक्षा बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन को जो पूरा दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और इसको देखने में मिलता है कि पूरी राज्य सरकारें इसको लेकर फेल हो रही हैं, वो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, अब चाहे बिहार गवर्नमेंट हो। अच्छा, यही बात कर राजनीति जो हाँ है, पार्टी है जी, उससे उम्मीद है कि बदलाव होगा। अब पिछली जो नीतीश सरकार थी, उसने 2-3 शिक्षक बहालियां तो दी, कुछ शिक्षा में सुधार तो किया, BPSC आयोग के द्वारा शिक्षक भर्तियों पे काम किया गया, लेकिन फिर भी उतने संतोषजनक रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसा लग रहा है कि जैसा सर ने भी कहा कि किसी भी राजनीति में उलट पलट होनी चाहिए, उससे हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जागरूकता देखने को मिलेगी। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो प्रशांत किशोर जी को लेकर है। वो एक अच्छे शिक्षाविद हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट पर्सन है। आई थिंक वो अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छी सोच के साथ वो राजनीति भी करेंगे, और शिक्षा और जागरूकता के आधार पर बिहार के विकास को भी हम एक तरीके से देख सकते हैं। जहाँ लालू नीतीश की राजनीति पिछले 70 सालों से चल रही है, 60 सालों से देख रहे हैं हम, बार बार उलट फेर हो रहा है, और राजनीति वहाँ जातिगत आधार पर देखने को मिलती है। ये बिल्कुल किसी देश, किसी राज्य के लिए शर्मसार की बात है कि जहाँ हम 21वीं सदी में 2025 में है, आज भी हम जाति, धर्म, इनके आधार पर वोट कर रहे हैं। भाई हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनके आधार पर वोट करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब जनता जागरूक हो, जनता शिक्षित हो, तभी वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो बेसिक नीड है सोसाइटी की, उस पर वोट कर पाएगी। प्रशांत किशोर जी से क्या उम्मीद है? जैसे कि आपने बोला है वो अच्छे शिक्षाविद भी हैं, हाँ, और अच्छे से राजनेता भी हैं, तो है उम्मीद उनसे? जो उनके भाषण है, वो भाषण तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनके लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका दिया जाएगा तो लग रहा है कि ऐसा कर पाएंगे। स्वाभाविक है, ऐसा लग रहा है। जैसे हम लोग एज एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षा में जो हम लोग भी टीचिंग फील्ड में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में शिक्षित वर्ग का हो और समाज को
जागरूक करें और समाज सेवा का काम करें। सोशल जब तक वर्क नहीं होगा, अब जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे प्रोएक्टिव लोग हैं जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र के हों, कला के क्षेत्र से हों, ये समाज में क्या फैला सकते हैं, क्या जागरूकता ला सकते हैं, क्या समाज सेवा ये कर सकते हैं। संभवतः वो व्यक्ति समाज सेवा करेगा जो राजनीति से जुड़ा हो, सोशल मुद्दों पर आवाज़ उठा रहा हो, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें। ये मुद्दे ज़रूरी ज़्यादा है रदर देन और अन्य मुद्दों को भटकाने वाली बात है। अभी मोदी जी बिहार के किसी प्रोटेस्ट वहाँ गए थे, बिहार में गए थे और उन्होंने कहा कि अब आज की बिहार के युवाओं को डेटा फ्री कर दिया गया, वो रील बनाए। अब मोदी जी रील को प्रमोट कर रहे हैं कि जनता रील बनाए। भाई उसकी शिक्षा, जागरूकता, रोजगार को आप बढ़ावा नहीं दे रहे, आप एमएसएमई सेक्टर को एम्पावर नहीं कर रहे हैं। बिहार में पलायन की इतनी बड़ी समस्या है, चाहे वो बाहर लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, मजदूर वर्ग, संगठित मजदूर वर्ग नहीं है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आप एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, आप इंडस्ट्री को लाइए जहाँ पे वहाँ कुछ स्वरोजगार, वो अपने ही स्टेट में रोजगार मिल सके। अब आप रील जैसे कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के जवान से ये बयान भी बिल्कुल अशोभनीय लगती है। ऐसा वर्थ नहीं लगता कि वो क्या चाह रहे हैं देश के लिए। और यही कहना था कि बिहार की तभी संभव है विकास जबकि हम शिक्षा के आधार पर ला सकें और सोशल मुद्दों पे बात किया जा सके। तो बिहार में जो अशिक्षा है, चाहे रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, इन मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाए। और एज अ शिक्षित समाज के लोग यही चाहेंगे, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो यही अंतिम तरीके से कहना था। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जो भी है 15 साल से जो भ्रष्टाचार का जो दीमक लग चुका है बिहार में, 15 या 20 साल से, अगर ये जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये जो भ्रष्टाचार है ये ख़त्म नहीं होगा। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर पेपर लीक हो जाएगा तो हम लोग का पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा होगा। इतना खर्चा करके दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से दिल्ली में रहना होता है, और उसके बावजूद भी हम लोग ट्रेन पकड़ के जैसे तैसे करके एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं, उससे पहले पता चलता है एग्ज़ाम दे के सेंटर से निकलते जो है क्वेश्चन लीक हो गया। तो हम यही चाहेंगे कि अब जो है सत्ता का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और मैं इसके लिए तेजस्वी यादव की बातों से समर्थन करता हूँ। और उसका कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। हाँ, अभी छठ पूजा पे तो घर जाना चाहिए आप लोगों को, इतनी बड़ी। हाँ, जाना तो चाहिए, लेकिन अब बहुत सारा मजबूरी है, घर का जिम्मेदारी होता है। अगर घर के लड़के अगर जल्दी जॉब नहीं पकड़ेंगे तो घर और परिवार कैसे चलेगा। ये उम्मीद और आशा से तो हम लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन हमारा उम्मीद और आशा तो इस सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं जो वर्तमान में है। आप भाई ने भी कहा भी कि मोदी जी जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बात गुजरात में करते हैं, आप बिहार में जाते हैं तो रील की बात करते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे आदमी रील तो बना नहीं सकते। रील तो हमसे होगा नहीं। अब तो हम लोग अब यही कहेंगे मोदी जी से कि आप ये जो है जनता को जो है बुड़बक बनाना, बिहार के लोगों को छोड़ दीजिए और रियल मुद्दों पर बात कीजिए। जो हो सके आपसे वो करिए, अभी भी आपके पास समय है। बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, फैक्ट्री लगवाइए, जो पलायन है वो रोकिए, रियल मुद्दा पर बात कीजिए ना। आप ये रील बनाना है तो फलना पकौड़ा तोड़ना है, नाली में गैस लगाना, ये सब चीज़ क्या है? ये बेतुका बात है। एक्चुअली मुझे याद आ गया, एक्चुअली मैं बोला ये मैं ये बोल रहा हूँ कि जब जितने भी भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं या प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वहाँ जा कर के ये बात कर रहे हैं कि लालू जी ने क्या किया, ये है जंगल राज था, गोली चला, बंदूक चला, अपहरण हुआ। इस बात से बिहार का विकास हो जाएगा क्या? होगा? आप वहाँ पे जाकर के बात कीजिए कि आप बिहार में इंडस्ट्री कैसे लाएंगे। बिहार में जो लोग पलायन करके जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे? बिहार के जो छात्र है वो बाहर न जाकर के बिहार में जेएनयू आए। लोग जेएनयू में क्यों पढ़ने जाए? एक जेएनयू क्यों हो? बिहार में 50, भारत में 50 जेएनयू क्यों नहीं हो? 50 दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो? 50 हंसराज कॉलेज क्यों नहीं हो? और 50 मुखर्जी नगर क्यों नहीं हो? क्यों लोगों को एक जगह आके पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? तो मुझे इस मुद्दों पे कोई कहीं बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक छवि को यूज़ करना है, उनको मेन मुद्दों पे चुनाव लड़ना। और कम से कम तेजस्वी जी में ये क्वालिटी मैंने देखा है, चाहे उन्होंने प्रशांत जी की बात की, उनके अंदर भी ये क्वालिटी मैंने देखा है कि कम से कम उन्होंने बिहार के पलायन पे, बिहार के पीड़ित पे, बिहार के गरीबों पे, बिहार के शिक्षा पे कम से कम बात करने की कोशिश किया है। तो बिहार में विकास की राजनीति पे बात होनी चाहिए। और ये जो कर रहे हैं ये कहीं से भी सही नहीं है, कोई भी ना कि रील पे। सही बात है। आप बताइए, मोदी जी ने कहा कि बिहार में छठ व्रतियों के लिए या छठ में जो मजदूर जाएंगे या जो भी जाएंगे उसके लिए 12,000 ट्रेन चलाएंगे। हमें तो नहीं दिख रहा है कि 12,000 क्या 12
हमें लगता है 100-200 ट्रेन भी नहीं चला होगा, स्पेशल ट्रेन। लोग इतना धक्का खा के जा रहे हैं, कितना मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि कितने के हाथ कट गए, दो आदमी का जो है हाथ कट गया लटक के जाने के चक्कर में। अब बताइए, मोदी जो कि खुद प्रधानमंत्री के पद पे है, एक बहुत बड़े पद पे है, और इस तरह का जुमलाबाजी दे के चले जाते हैं बिहार के लोगों को। जब 12,000 ट्रेन चलवा दिए, तो क्या उन्हें ये पता नहीं कि बिहार के लोग इतना भी नहीं समझते कि वो फेंक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? 12,000 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन मैन, टाइमिंग क्या होगी? दिन भर में चल पाएंगी 12,000? और वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो 12,000 ट्रेन स्पेशल ट्रेन अगर उन्होंने चलवाया तो फिर इतना दिक्कत क्यों हुई? बिहार के लोगों को बिहार जाने में ही इतना परेशानी क्यों हुआ? बहुत लोग कोई भी आए, चेहरा कोई भी आए XYZ सरकार बस सरकार जो वर्तमान है उससे बदल कर, मैंने भाई ने बताया नहीं, रोटी पलटना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। और जल रहा है बिहार, वो पलटना चाहिए। जो बिहार के मुद्दा पे बात करेगा समर्थन उसी का रहेगा, जो बिहार के विकास के मुद्दे बात करेगा। हाँ, रील के मुद्दा पे नहीं, विकास के मुद्दा पे, रियल मुद्दे पे बात करेगा, रियल लाइफ के बारे में जो बात, रील वाला मुद्दा पे नहीं होगा। जो मोदी जी ने रील के लिए कहा है कि डेटा सस्ता कर दिया गया, रील बनाइए, अरे वही आप शिक्षा की बात करते हैं, रियल मुद्दों पे बात करिए। ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, इस पे आप बात करिए, और वहाँ पे जागरूकता लेकर आइए। विकास के मुद्दे पे बात करिए, इंडस्ट्री लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। और रील बनाने को प्रमोट करना एक प्रधानमंत्री जी के लिए कहना, ये पूरी तरीके से बात निरर्थक लगती है ना? मैं भूल जाता हूँ, बिहार में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूँ, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री का पूरे भारतवर्ष में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्री बैठाना चाहते हो, एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें, मखाना पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा होता है। हम लगातार इसी के बारे में अपडेट देते रहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।